क्या तुमने कभी एक ऐसी छोटी मुर्गी के बारे में सुना है जिसने सोचा कि आसमान गिर रहा है? ये कहानी है चिकन लिटिल की, जो सबसे छोटी और सबसे डरपोक मुर्गी थी। चिकन लिटिल के पर हल्के नीले रंग के थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। एक दिन जब वो बाग में घूम रही थी, अचानक इसके सर पर कुछ गिरा। आह! चिकन लिटिल चीखी। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसने ऊपर देखा, लेकिन आसमान साफ था, कोई बादल भी नहीं था। फिर उसने नीचे देखा और एक छोटा सा बलूत का फल देखा, लेकिन चिकन लिटिल ने सोचा कि यह आसमान का एक टुकड़ा है। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं और वो कांपने लगी। ओ नहीं, वो चीखी, आसमान गिर रहा है, मुझे सबको बताना होगा। वो अपने छोटे पंजों से जितनी तेजी से भाग सकती थी, भागी। रास्ते में इसे इसकी दोस्त हीनी पेनी मिल गई। हीनी पेनी एक मोटी सी मुर्गी थी जो हमेशा खाने के बारे में सोचती रहती थी। हीनी पेनी, चिकन लिटिल ने हाँफते हुए कहा, आसमान गिर रहा है। हीनी पेनी ने हैरत से अपनी गर्दन मोड़ी। क्या? ये कैसे हो सकता है? चिकन लिटिल ने कहा, मैंने खुद देखा, एक टुकड़ा मेरे सर पर गिरा। हीनी पेनी ने डर कर कहा, यूं नहीं, हमें क्या करना चाहिए? चिकन लिटिल ने कहा, हमें बादशाह को बताना होगा, वो हमें बचा सकते हैं। दोनों मुर्गियां तेजी से भागने लगी। इनके पंजे जमीन पर तेजी से चल रहे थे। रास्ते में उन्हें डिकी लकी मिल गया, जो एक बहादुर बुतख था। डिकी लकी ने पूछा, अरे तुम दोनों इतनी जल्दी में क्यों हो? चिकन लिटिल और हीनी पेनी ने एक साथ चीख कर कहा, आसमान गिर रहा है। डिकी लकी की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? ये कैसे हो सकता है? चिकन लिटिल ने कहा, मैंने खुद देखा, हम बादशाह को बताने जा रहे हैं। डिकी लकी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम एक साथ मजबूत हैं। अब तीनों दोस्त तेजी से भाग रहे थे। इनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जल्द ही उन्हें गूसी लूसी मिल गई, जो एक खूबसूरत हंस थी। गूसी लूसी ने पूछा, अरे मेरे दोस्तों, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चिकन लिटिल, हीनी पेनी और डिकी लकी ने एक साथ चीख कर कहा, आसमान गिर रहा है। गूसी लूसी ने अपने पर फड़फड़ाए और कहा, ये तो बहुत खतरनाक बात है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब चार दोस्त भाग रहे थे। उनके पीछे धूल का बादल उठ रहा था। रास्ते में उन्हें टर्की लक मिल गया, जो सबसे बड़ा और सबसे अक्लमंद परिंदा था। टर्की लक ने अपनी लंबी गर्दन मोड़कर पूछा, क्या हुआ है? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? सब ने एक साथ चीख कर कहा, आसमान गिर रहा है, हम बादशाह को बताने जा रहे हैं। टर्की लक ने अपनी आंखें तन करके कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या तुमने ये अपनी आंखों से देखा है? चिकन लिटिल ने कहा, हाँ, एक टुकड़ा मेरे सर पर गिरा था। टर्की लक ने सोचा, यह अजीब लगता है, लेकिन अगर ये सच है तो हमें जल्दी करनी चाहिए। अब पांच दोस्त तेजी से भाग रहे थे। इनकी आवाजें हवा में गूंज रही थी। जंगल के दरख्त उनके आसपास धुंधले से नजर आ रहे थे, जैसे वो भी डर गए हों। अचानक एक चालाक लुमड़ी उनके सामने आ गई। लुमड़ी ने मुस्कुराकर पूछा, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? सब परिंदों ने एक साथ कहा, आसमान गिर रहा है, हम बादशाह को बताने जा रहे हैं। लुमड़ी की आंखों में एक चमक आई। ये तो बहुत खतरनाक बात है, मैं जानती हूँ कि बादशाह तक पहुँचने का एक शॉर्टकट है। परिंदों ने एक दूसरे को देखा, फिर लुमड़ी को देखा। चिकन लिटिल ने पूछा, क्या तुम हमें वो रास्ता दिखा सकती हो? लुमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, मुझे अपने पीछे आओ। लुमड़ी उन्हें एक तारीक गार की तरफ ले गई। ये रास्ता बादशाह के महल तक जाता है। लुमड़ी ने कहा, जल्दी करो। परिंदे गार के अंदर गए, लेकिन वो बहुत तारीक था। चिकन लिटिल ने कांपते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। हीनी पेनी ने कहा, मुझे भूख लगी है। डिकी लकी ने कहा, मुझे प्यास लगी है। गूसी लूसी ने कहा, मेरे पर फंस रहे हैं। टर्की लक ने कहा, मुझे लगता है कि ये एक गलती है। अचानक इन्हीं पीछे से एक आवाज सुनाई दी। हा हा हा, ये लुमड़ी की हंसी थी। तुम सब कितने बेवकूफ हो, लुमड़ी ने कहा, आसमान नहीं गिर रहा,
और अब तुम मेरे शाम के खाने हो। परिंदों के दिल जोर से धड़कने लगे, इनकी आंखें खौफ से फैल गईं। लेकिन टर्की लर्क ने हिम्मत नहीं हारी। इसने जोर से चीख कर कहा, सब एक साथ चीखो। सब परिंदों ने इतनी जोर से चीखा कि गार की दीवारें हिलने लगी। लुमड़ी डर कर पीछे हट गई और परिंदों को भागने का मौका मिल गया। वो सब तेजी से गार से बाहर निकले, इनके दिल अभी भी जोर से धड़क रहे थे। जब वो सब महफूज बाहर आ गए तो टर्की लर्क ने कहा, चिकन लिटिल, क्या तुमने वाकई देखा था कि आसमान गिर रहा है? चिकन लिटिल ने शर्मिंदगी से कहा है, शायद वो सिर्फ एक बलूत का फल था जो मेरे सर पर गिरा था। सब परिंदे एक पल के लिए खामोश रहे, फिर हंसने लगे। हीनी पेनी ने कहा, हमने कितनी बड़ी गलती की। डिकी लकी ने कहा, हाँ, लेकिन हमने एक दूसरे की मदद भी की। गूसी लूसी ने कहा, और हमने सीखा कि हमेशा सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए। टर्की लर्क ने कहा, और ये भी कि हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चिकन लिटिल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं आइंदा से ज्यादा होशियार रहूंगी। सब ने एक दूसरे को गिले लगाया, खुश कि वो सब महफूज थे। इस दिन के बाद चिकन लिटिल ने हमेशा 2 बार सोचा पहले कोई बात कहने से, और जब भी कोई बलूत का फल इसके सर पर गिरता तो वो हंस देती। कहानी खत्म हुई, लेकिन इससे हमने क्या सीखा? क्या तुम भी कभी किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा समझ लेते हो? और क्या तुम अपने दोस्तों की मदद करते हो जब वो मुश्किल में हो? याद रखो, हमेशा सच जानने की कोशिश करो और अपने दोस्तों पर भरोसा करो, क्योंकि दोस्त ही हैं जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ